आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्केल ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर। स्केल ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर, ठीक है। मतलब टेम्परेचर को किस किस स्केल से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। 3-4 स्केल, 2 स्केल तो हम लोग सब जानते ही हैं। कैल्विन सबसे पहला क्या जानते हैं? कैल्विन जानते हैं, ठीक है। और क्या जानते हैं? सेल्सियस जानते हैं। क्या जानते हैं? सेल्सियस जानते हैं। कैल्विन जो है आपका, ये क्या है? एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है आपके टेम्परेचर के मेजरमेंट का, ठीक है। आपका क्या यूनिट है? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट किसका है? ये एसआई यूनिट टेम्परेचर का है, ठीक है। सेल्सियस में हम लोग ऑलरेडी चर्चा जो भी हम लोग बातचीत करते हैं तो सेल्सियस में ही करते हैं। अभी अगर गर्मी पड़ रहा है तो हम लोग सीधा क्या देखते हैं? सेल्सियस, कितना डिग्री टेम्परेचर है हमारा। तो इन जनरल जो हम लोग वर्क करते हैं टेम्परेचर का, वो सेल्सियस में वर्क करते हैं। इसके अलावा भी एक आपका टेम्परेचर का रीडिंग हम लोग जिसे मेजर करते हैं वो है क्या? फ़ारेनहाइट। इस साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पे है, इन्होंने एक रिलेशन दिया था और उन्हीं के नाम पे जो है ना एक यूनिट, ये भी तो साइंटिस्ट का ही नाम है, सब तो वही है जो अपने अपने जो है ना टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए दिए। तो ये क्या है कि स्मॉल टेम्परेचर को ऑलरेडी हम लोग मेजर कर लेते हैं। इसको भी हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जब हम लोग का तबीयत खराब होता है, बुखार लगता है, तो जो थर्मामीटर है, थर्मोमीटर में जो यूज करते हैं हम लोग यूनिट टेम्परेचर का, वो होता है क्या? फ़ारेनहाइट। क्यों? तो ये स्मॉल डिफ्लेक्शन भी जो है ना हम लोग का क्या करता है? आसानी से हम लोग को मेजर कर लेता है, स्मॉल डिफ्लेक्शन हमारे बॉडी का। तो हम लोग ये यूज करते हैं। एक और हम लोग पहले तो पढ़ते थे, अभी आपको ना बुक में दिखेगा, कहीं दिखेगा नहीं, बहुत कमी है जो पहले से जो पढ़े हैं वो जानते हैं। तो रख लेंगे, अपना काम आएगा। अगर कहीं अगर पूछा तो आपको पता होगा ना कि हाँ हम 4 तरह से मेजर कर सकते हैं। तब है आपका रैंकिंग, रैंकाइन कहिए, रैंकिंग, ऐसे तो रैंकिंग करते हैं। अरे बच्चे सब है ना, रैंकाइन, जब हम भी स्टूडेंट रहा करते थे तो रैंकाइन ही बोलते थे, ठीक है। अब है कि इन्हीं मेजरमेंट्स का, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर केल्विन में बोले तो क्या होगा, सेल्सियस में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में क्या होगा और रैंकिन में क्या होगा, ठीक है। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं हम लोग। टेबल बनाए हैं हम लोग, और इसी टेबल में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्या देखेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे। क्या देखेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे। और किसका? तो हमारा जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है उसी का। तो किसका देखेंगे? वाटर के। हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट में जो है ना इनका कंपैरिजन करेंगे। क्यों वाटर के रिस्पेक्ट में? क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और आसानी से हमें धरती पे क्या अवेलेबल भी है, ठीक है, फ्री में अवेलेबल है। अब फ्री में इन द सेंस कि ड्रिंकिंग वाटर तो ऑलरेडी बिक भी रहा है, लेकिन फ्री मतलब हम लोग वाटर को लैब में, लैबोरेटरी के लिए हम लोग खरीदने का जरूरत नहीं, आप कहीं से भी आप जुगाड़ कर सकते हैं। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो हमें पता है, या सारे बच्चों को पता होगा, कि अगर सेल्सियस में बात करें, हम लोग सेल्सियस में बात करें, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है हमारा प्योर वाटर का, किसका? प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है हमारा? 0 डिग्री से, ठीक है, 0 डिग्री। इसको हम लोग सी बोलते हैं, इसको हम लोग के बोलते हैं, इसको हम लोग कैपिटल F बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल R बोल देंगे, ठीक है, कैपिटल R बोल देंगे। चलिए, तभी क्या है हम लोग कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री से। इसी को अगर हमको केल्विन में बोलना हो, किसमें बोलना हो? केल्विन में बोलना हो, तो क्या बोलेंगे? 273.15, ठीक है। देखिए एक्चुअल जो होता है वो 273.15 होता है, लेकिन बच्चे आपके क्लास में, स्कूल में ये 273 वैल्यू भी लिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आप भी लेंगे, समझ में आया? आप भी लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें तो 0 डिग्री से ही होता है। तब यहाँ पे है, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट है आपका किसका? प्योर वाटर का, वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यही अगर हम लोग बात करें रैंकाइन में, अगर यही हम लोग बात करें रैंकाइन साइकिल में, तो ये कितना होता है? 491.67 डिग्री, 491.67 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब अगर रैंकाइन, आप ये भी यूज कर सकते हैं, 491 भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझने के लिए आगे, मतलब अगर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें वाटर का, तो केल्विन में बोलेंगे तो 273 या 273.15, ये एक्यूरेट हो गया आपका। आप हायर में जाएंगे, 11-12 के बाद आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसी टेम्परेचर को आपको यूज करना है, ये नहीं कि ये बोलना है, ठीक है। चलिए, तो अगर सेल्सियस में बात करेंगे तो 0 डिग्री सी, फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 32 डिग्री सी। उसी तरह से अगर हम लोग देखा जाए इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्या देखा जाए? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा,
वो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का, अगर सेल्सियस में, चूंकि हम लोग इसको हमेशा यूज करते हैं, ये हमको पता है कि 100 डिग्री सी पे वाटर क्या है, बॉयल करना शुरू कर जाता है, तो ये 100 डिग्री सी हो गया, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट। तब क्या है, अगर इसी में बात करें इसका, तो 373.15, 373.15। अगर इसमें बात करें तो ये होता है 212, ठीक है। और अगर इसकी बात करें, रैंकाइन की बात करें, तो इसमें जो इसका टेम्परेचर होता है वो होता है 671.67, ठीक है, इतना, या आप लोग कह सकते हैं 671 कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यही रहा आपका एक टेबल, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको फ्रीजिंग पॉइंट ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और आप इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। अब देखिए, हम लोग क्यों बोलते हैं कि जो है ना, अगर लोअर लिमिट जो है हमारा वाटर का क्या है, 0 डिग्री सी। लोअर लिमिट कहने का मतलब क्या होता है कि ऐसा थोड़ी कि टेम्परेचर जो है ना 0 डिग्री सी तक ही रहता है। टेम्परेचर तो 0 डिग्री सी से ज़्यादा भी है, कम भी है, और ज़्यादा तो आप, अब ज़्यादा मतलब 100 तक तो है ही नहीं। आप 100 से बहुत ज़्यादा देखते हैं, 100, 200, 500, 600, 1200, 1500, 2000 टेम्परेचर तक आप देखते हैं। आप इवन सन का टेम्परेचर 6000 डिग्री सी। फिर यहाँ पे 0 और 100 ही क्यों लिए हैं, समझिएगा इसको, क्यों लिया जाता है, क्यों इसको कहा जाता है लोअर लिमिट, या कह सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर, ये लोअर लिमिट हो गया किसका, हम यहाँ पे लिए क्या है, वाटर। मतलब अगर वाटर का 0 डिग्री से कम पे रखेंगे तब क्या हो जाएगा, वो लिक्विड से क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लिक्विड से सॉलिड। मतलब इस 0 डिग्री से हल्का सा भी टेम्परेचर अगर हम लोग डिक्रीज करें तो जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर आपका, ये कंटेमिनेटेड दूषित वाटर नहीं, इवन ड्रिंकिंग वाटर भी आपका कह सकते हैं कि पूरी तरह से प्योर नहीं है, वो 0 डिग्री सी पे मेल्ट नहीं होता। ये प्योर वाटर की मेल्ट नहीं, मतलब फ्रीज नहीं होता। प्योर वाटर की बात करें तो ये 0 डिग्री सी पे क्या हो जाएगा, वो लिक्विड के फॉर्म में है। इससे जैसा ही हल्का कम करेंगे वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। मतलब स्टेट चेंज हो गया यहाँ पे, जैसे ही क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया। इनके लिए भी यही होगा कि इस टेम्परेचर पे जो वाटर है, इससे अगर हल्का कम कर दें तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। चलिए, तब हम लोग बात करते हैं 100 डिग्री सी। अपर लिमिट कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, अपर लिमिट कह रहे हैं। तो 100 डिग्री सी पे अपर लिमिट जो है वो क्या है, 100 डिग्री सी। क्यों, क्योंकि अब इस टेम्परेचर से जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जो हमारा लिक्विड है, जो प्योर वाटर जो है वो लिक्विड के जो फॉर्म में है, वो क्या हो जाएगा, वेपर में चेंज कर जाएगा। मतलब स्टेट चेंज कर जाएगा, ठीक है। मतलब इन दोनों टेम्परेचर के बीच में, 0 से 100 के बीच में जो वाटर है आपका, वो वाटर मतलब लिक्विड के स्टेट में है। समझ में आया, वो लिक्विड स्टेट में है। इससे ऊपर वो, इससे अगर नीचे चले जाए तो सॉलिड, इससे ऊपर चले जाए तो गैस। समझ में आया, इसलिए ये रेंज लिखा जाता है आपका फ्रिज। और नहीं तो ऑलरेडी हम तो फ्रीजिंग और बॉइलिंग लिख ही दिए है ना। जब ये समझ गए हैं तो फिर तो आगे तो समझ ही गए होंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। चलिए, तब क्या है, अब इनके इन चारों में आपस में रिलेशन क्या है, तो समझिएगा। यहाँ थोड़ा सा मैथ का इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे वो देखिएगा। यूज जो है हमारा, उसको करते हैं कि केल्विन है ना, तो केल्विन माइनस करते हैं लोअर लिमिट। क्या करते हैं, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट अपॉन, एक रेशियो निकाले हैं, अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा आपका, लोअर लिमिट, ठीक है। इज इक्वल टू होगा किसके, सेल्सियस के लोअर लिमिट के। अब हम शॉर्ट में लिख दिए हैं लोअर लिमिट को, ठीक है। लोअर लिमिट को हम लोग क्या कर दिए, शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। अपॉन अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। ये इक्वल होगा आपके फ़ारेनहाइट के लोअर लिमिट के और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा आपके किसके, रैंकाइन के लोअर लिमिट के और अपॉन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के। समझ में आया। चलिए, अब इनसे हम लोग रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। इस इक्वेशन को ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे इसको मिटाते हैं।
चलिए हम लोग मिटा लिए हैं और हम लोग अब बात करते हैं, अगर हम लोग केल्विन की बात करें तो केल्विन का लोअर लिमिट क्या था 273। आप कहेंगे सर 273.15 था, हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर ये समझ जाएंगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ 1.5 लेके बना सकते हैं। और इसका अपर लिमिट था 373 और माइनस कर देंगे लोअर लिमिट कितना होता है इसका 273। ये इक्वल टू होगा सेल्सियस का जो लोअर लिमिट है वो क्या है 0 है, 0 डिग्री है, और इसका जो अपर लिमिट है वो क्या है 100 है, और माइनस क्या हो जाएगा 0। ये इक्वल हो जाएगा आपके फ़ारेनहाइट के लोअर लिमिट कितना था 32 अपॉन इसका अपर लिमिट कितना था 212 माइनस कितना है 32 इज इक्वल टू रैंकाइन का जो अपर लिमिट है वो कितना है, लोअर लिमिट है वो कितना है 491.67 था, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए 491 भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है लीजिए भाई, हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है, कुछ होगा नहीं, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप वहाँ पे ये 373.15 माइनस 273.15 समझ में आया, तो यहाँ पे कर दीजिए। क्यों आपके मन में एक रहेगा कि सर क्यों नहीं लिए वो वाला, चलिए तब इसका अपर जो लिमिट है वो कितना है 671.67 माइनस 491.67, ठीक है। चलिए अब ये आगे बढ़ते हैं, तो ये k माइनस 273.15 तो होगा ही होगा, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्यों माइनस कीजिए ना, जस्ट 100 होगा। तब है ये इक्वल टू ऊपर में c बचेगा और नीचे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तब ये ऊपर में f माइनस 32 बचेगा और ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, माइनस कर लीजिए, चला गया 0, 11 में से 3 गया 8, 2 में से 1, ठीक है। तब ये r माइनस 491 पॉइंट क्या है 67, 491.67, और यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर तो 0 0 हो जाएगा, और 1 में से 1 गया क्या हो गया 0, ये 7 में से 9 गया, अब 7 में से तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 8 बचेगा, क्यों 17 में से जाएगा ना, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तभी क्या है ये हो गया 5, अब 5 में से 4 गया, कितना बचा 1, 180, मतलब ये भी क्या है 180 के बराबर है। चलिए तब है हम लोग यहाँ से अब इसको हम लोग यहाँ पे मिटा लेते हैं। तब इसको थोड़ा सा स्मॉल करें तो देखिए यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो 10 निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर 10 कॉमन सब में अगर कॉमन निकाल लें तो ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 और ये 0 कट गया, समझ में आया। ये इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, डिनोमिनेटर में से सबको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल दी। तब ये बचेगा k माइनस 273.15 अपॉन क्या बचेगा 10 इज इक्वल टू c बाई 10 इज इक्वल टू f माइनस 32 बाई 18 इज इक्वल टू r माइनस 491.67 बाई कितना हो जाएगा 18, समझ में आया। अभी और कॉमन निकाल सकते हैं। अब इन सब में से देखिएगा फैक्टर मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर उसमें हम लोग को इनको कन्वर्ट कर देना है कि उससे ज़्यादा वो कटने, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा 2 9 ज़ा, तो कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका जो प्रॉपर इक्वेशन है वो k माइनस 273.15 अपॉन कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू c अपॉन कितना हो जाएगा ये 5 इक्वल टू f माइनस 32 अपॉन कितना हो जाएगा 9, सबको 2 से काट दिए है ना, इज इक्वल टू f माइनस 491.67 अपन कितना हो जाएगा 9। ये रहा आपका फाइनल इक्वेशन, ठीक है, ये रहा आपका फाइनल इक्वेशन। अब यही नहीं रुकना है, अब इनका आपस में भी थोड़ा सा एक और रिलेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, और इनका यूज करके अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है ना आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आया। चलिए तब है अब इस स्केल को हम लोग फिर से थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके देखते हैं कुछ और रिलेशन आता है क्या, तब हम लोग देखते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो इतना रिलेशन आया, अब हम लोग चलेंगे एक बार चलेंगे किसके साथ, इन दोनों के साथ, तो k अपॉन 5 माइनस 273.15 इज इक्वल टू c अपॉन 5। अब इन दोनों में देखिएगा, इन दोनों में 5 5 तो कट गया क्योंकि कॉमन ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि k माइनस 273.15 इज इक्वल टू कितना होगा c, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं c प्लस 273.15 क्या हो जाएगा k। मतलब अगर आपका केल्विन है तो सेल्सियस सिर्फ केल्विन सेल्सियस में है तो उनका एक और रिलेशन आया ये वाला, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से यहाँ पे आप इसका भी आप ले सकते हैं,
इसका भी ले सकते हैं, मतलब किसी का भी आप आपस में जो है ना रिलेशन बना सकते हैं। अब किसी का, अब सबका रिलेशन बनाने का जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि कन्वर्ट करना है, किसको करना है, कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट किसको, 37 डिग्री सी, 37 डिग्री सी इंटू अदर टेम्परेचर स्केल्स। 37 डिग्री सी को हम लोग अदर टेम्परेचर स्केल में क्या करें, कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले हमको किस में करना है, 37 डिग्री सी दिया हुआ है तो केल्विन में करना है। तो ये रिलेशन तो अभी हम लोग निकाले ना कि केल्विन माइनस 273.15 अपॉन 5 इक्वल टू सी अपॉन 5 कर दीजिए। रिलेशन निकाले तो डायरेक्ट उसको भी लिख सकते थे, मतलब k माइनस 273.15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, c। तो ये k इक्वल टू कितना हो जाएगा, c प्लस 273.15 और c आपको दिया हुआ कितना 37, तो k इक्वल टू 37 प्लस 273.15। ये जो वैल्यू आएगा ये 0.15 कर दीजिए, 7 3 10 हो गया और 11 हो गया और ये 3 हो गया, मतलब 310। जो डिग्री सेल्सियस में 37 है वो केल्विन में कितना है, 300, मतलब 310.15 डिग्री। समझ में आया। चलिए अब इसी को करना है क्या, इसी सेल्सियस को किस में करना है, फ़ारेनहाइट में करना है। तो अब इन दोनों रिलेशन को ले लीजिए इन दोनों रिलेशन को ले लेंगे तो ये c अपन क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 बाई क्या हो जाएगा 9। ये आपको दिया हुआ है कितना 37 अपन क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू f माइनस 32 बाई क्या हो जाएगा 9। अगर इसको काट दें आप लोग, अगर इसको काट दें तो कितना हो जाएगा, ये 5 7 जा 0.52 जा इंटू ये 9 इधर कर दें और ये आपका कितना हो जाएगा f माइनस 32, तब ये कितना हो जाएगा 64 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा f माइनस 32। तब यहां से आप f इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 64.8 प्लस 32 आपका हो जाएगा ये 8 हो जाएगा पॉइंट, आपका ये 6 हो जाएगा और ये 9, ये f। ये देखिए यही टेम्परेचर रहता था ना 96.8। कोरोना के समय में वो जो मशीन लगाता था आपके माथे के जस्ट सामने, लग रहा है जैसे गोली मार रहा है, उस गोली से उसमें टेम्परेचर आता था कितना 96.8 और वो बतलाता था कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है 37, मतलब आप स्वस्थ हैं, आपको फीवर नहीं है। यही है ना 37 हम लोग क्यों लिए, यही बॉडी टेम्परेचर है ना। तो बॉडी टेम्परेचर का आपका डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू है वो 37 है, केल्विन में जो वैल्यू है 310.15 है, अगर आप फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 96.8 है। समझ में आया। इसी को हम लोग थर्मामीटर में यूज करते हैं। अगर इसी को चेंज करना हो किसमें, यहाँ पे R होगा, यहाँ पे क्या होगा R होगा, रैंकाइन होगा ना, रैंकाइन के लिए, ठीक है ध्यान दीजिएगा। इसी को अब चेंज किसमें करना है, रैंकाइन में चेंज करना है हमको। चलिए अब रैंकाइन में चेंज करना है तो सेल्सियस का रैंकाइन का ले लीजिए, या आपको फ़ारेनहाइट का आ गया है फ़ारेनहाइट का भी लेके चल सकते हैं, केल्विन का आ गया तो केल्विन से भी रैंकाइन आप निकाल सकते हैं। चलिए हमारा सेल्सियस दिया हुआ है तो इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। इन दोनों में अगर देख लीजिएगा तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है इन दोनों में लेके चलिए तो f माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू r माइनस 491 पॉइंट कितना है 67 बाई क्या है 9। ये 9 से 9 कट गया, ये तो आसानी है। और यहाँ पे दिया हुआ है 96.8 माइनस 32 इज इक्वल टू r माइनस 491.67। अब है कि अभी माइनस किए हैं ना, अभी यहाँ पे क्या किए हैं, इसमें प्लस किए हैं, इसको तो इतना आया है तो ये कितना हो जाएगा 64.8 इक्वल टू r माइनस 491.67। ठीक है, तब इसको इधर कर लीजिए तो r इक्वल टू हो जाएगा 491.67 और प्लस हो जाएगा आपका 64.8। तभी क्या हो जाएगा 7 तो 7 ही रहेगा, ठीक है 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, मतलब 556। ये जो बॉडी टेम्परेचर है वो रैंकाइन में 556.47 होगा।
समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि फ्लक्चुएशन तो ज़्यादा इसमें दिख रहा है, तो इसको हम लोग थर्मामीटर में यूज क्यों नहीं करते, रैंकाइन का थर्मामीटर में हम लोग यूज क्यों नहीं करते हैं, फ़ारेनहाइट का थर्मामीटर में क्यों यूज करते हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जिनको पता है बढ़िया है, नहीं लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कमेंट सेक्शन में है आप आंसर कीजिए। समझ में आया, वहाँ पे आपको सही आंसर दे दिया जाएगा, जिनको नहीं भी आ रहा है उनको आंसर दिया जाएगा। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कन्वर्ट किए हैं हम लोग, क्या कन्वर्ट करना है -40°C को अदर टेम्परेचर स्केल में, -40°C को अदर टेम्परेचर स्केल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। चलिए हम लोग सीधा लगाते हैं कि K इक्वल टू तो हमारा C प्लस 273.15, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका K इक्वल टू 40 और प्लस 273.15, तब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 चला गया 233.15। ठीक है, अगर इसी की बात करें फ़ारेनहाइट में तो F-32/9 इक्वल टू -40 अपन कितना हो जाएगा 5, तो ये F-32 अपन क्या है 9 इज इक्वल टू ये कितना है 8 बार में कट जाएगा, तो ये -8, तो ये F-32 इक्वल टू -72, तो ये F इक्वल टू ये इधर जाएगा तो -72 और प्लस 32, ये कितना जाएगा -40°, फ़ारेनहाइट -40°। यस, यही बताना चाह रहे थे कि आपका कौन सा टेम्परेचर -40°C का जो वैल्यू है वो फ़ारेनहाइट में भी क्या रहेगा, -40° ही रहेगा। और ये आपके कंपटीशन, जनरल कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल, तो -40°C। समझ में आया। अब तो जो बाकी है उसका तो आप निकाल ही लेंगे, आप इस तरह से फॉर्मूले का यूज करके बना सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल रहा आपका टेम्परेचर का रिलेशन। कोशिश कीजिए कुछ क्वेश्चन बनाने का, आप होमवर्क के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 37 दे दिए हैं और आप ले लीजिए 101 फ़ारेनहाइट। 101 फ़ारेनहाइट को आप क्या कीजिए, आप कन्वर्ट कीजिए किसमें, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में आप क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए। इस 102 को फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कीजिए किसमें, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, और एंड किस में कीजिए, केल्विन में कीजिए। रैंकाइन का आप नहीं भी देखेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो भी है, आपके सिलेबस हटा दिया गया है, लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। बस फार्मूला याद रखिएगा, इनका रिलेशन वाला जो हम फार्मूला अभी लिखे थे यहाँ पे लंबा सा, वो याद रखिए, वो याद है तो आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इससे अगर आ गया तो बना सकते हैं। थैंक यू।